दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असलम बुर्दी और आप देख रहे हैं देश परदेश 4+ यू पे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि मैं आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के इंफॉर्मेशंस दूंगा और उनके जो है हम लोग कुछ और भी वीडियोज़ भी हैं, वो व्लॉग्स भी बनाएंगे। काम चल रहा है उन पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलैंड। कि आप पोलैंड में कैसे, मतलब जैसे वो उस कंट्री ने एक सब लोगों को दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ उनको ये फैसिलिटी दी हुई, तो वहाँ की रेजिडेंसी ले सकते हैं। तो ये 2018 से चल रहा है सिलसिला। और अभी तो उन्होंने कुछ ऐसा शुरू किया है कि प्रॉपर्टी के बेस पे कोई अगर वहाँ पे आदमी जाके कोई प्रॉपर्टी लेता है तो वो उनको भी रेजिडेंसी देते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा जो है एक ऑप्शन होगा। कोई अगर चाहता है कि मुझे यूरोप में सेटल होना है या फ्यूचर में वहाँ जाके जो है अपना बिजनेस करना है, जॉब करनी है, तो वो पोलैंड का रेजिडेंसी जो है उसको TRP बोलते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट, वो ले सकता है। और उसके लिए थोड़ी सी जो है मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा या टिप्स बताऊंगा कि आप कैसे जाएं। तो सबसे पहले तो आपको वीज़ा लेना होगा, शेंजन वीज़ा जिसको कहा जाता है, जो 28 कंट्रीज़, जो भी यूरोप में जो कंट्रीज़ हैं 28 कंट्रीज़। यूके का अलग है, यूके एक अलग कंट्री है। तो मैं जब गया था दुबई में था उस वक्त, यूके से मैं पेरिस गया था, तो मैं शेंजन वीज़ा अलग से लिया था। तो लंदन से पेरिस मेरा गया था, तो उसके वो मैं अपना बताऊंगा किसी दूसरे प्रोग्राम में, ट्रैवलिंग का जो एक्सपीरियंस था मेरा। तो अभी जो शेंजन कंट्री है वो 1 महीने का वीज़ा देते हैं। किसी भी कंट्री से लें वो 1 महीने का मिलेगा और आप सब 28 कंट्रीज़ में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक ये शर्त है कि आजकल जो रूल है यूरोप के, शेंजन वीज़ा जिस कंट्री से लेंगे उसी कंट्री में एंट्री करनी है, यानी आपको लैंड वहाँ करना होगा। पहले ऐसा नहीं था। मैंने जर्मनी से लिया था और मैं पेरिस गया था, फ्रांस गया था, तो कोई इशू नहीं था। तो अभी आपने प्लान करना है कि आपने वीज़ा जो लेना है, विजिट वीज़ा, वो एक तो जो आसानी से मिल जाए आपको, यानी जैसे मैं गया था तो इटली का लिया था मैंने। इटली इसलिए कि वो एक टूरिस्ट कंट्री है, तो वहाँ पे लोग बहुत आते हैं। वेनिस बहुत खूबसूरत सिटी है। मैं वेनिस गया था पहली बार, दूसरी बार गया था तो मैं रोम गया था। तो मैं आपको उसके भी वीडियोस शेयर करूँगा किसी दूसरे प्रोग्राम में। अभी इस हवाले से आपको अपना जो एक वीज़ा के लिए, विजिट वीज़ा लेने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने एक कंट्री सेलेक्ट किया, चाहे जर्मनी करें, इटली करें, ठीक है। उनके वीज़ा सेंटर्स हैं हर सिटी में, मतलब वीज़ा एम्बेसीज भी हैं किसी कंट्री में, अगर नहीं है तो वीज़ा सेंटर्स हैं। कतर में वीज़ा सेंटर्स हैं। आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करें और उसके साथ जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें आपने अटैच करने हैं। अपना फाइल बनानी है जिसमें बैंक स्टेटमेंट आ गया 6 मंथ का, ज़्यादा पैसों की भी 30-40,000 इज इनफ रियल। उसमें आपका बैंक स्टेटमेंट आ गया, कंपनी का NOC लेटर चाहिए होता है जिसमें सैलरी शो हो और ये हो कि आपकी ज्वाइनिंग इस कंपनी में कब से है, ठीक है। तो और वो कंपनी जो है अश्योर करती है कि ही विल कम बैक, ठीक है। वो उसमें जो है जो थोड़ा सा रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मैटर जो है डालना होता है। तो NOC मिल गया आपको, बैंक स्टेटमेंट मिल गया। आपने यूरोप के लिए इंश्योरेंस भी एक चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट है ट्रैवल इंश्योरेंस। आपको कोई भी यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी से वो आपको करके देगी, थोड़े से पैसे लेते हैं, 100-200 रियाल। तो वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस पेपर और अपना सब चीज़ें, फोटोग्राफ्स सब अटैच करके आप अपना वीज़ा सेंटर में जाएंगे
और अपना पासपोर्ट जो 6 मंथ्स वैलिडिटी होना चाहिए वो अपना ओरिजिनल वहाँ जाके सबमिट करेंगे। अगर उन्होंने आपसे कुछ पूछा भी तो 1-2 सवाल करेंगे, क्यों जा रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं। मतलब ये एक नॉर्मल एक रूटीन क्वेश्चन है उनके कि आप बता सकते हैं कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मुझे घूमने का शौक़ है, या मेरा वहाँ दोस्त है, मुझे उनसे मिलना है, मैं मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो होटल आपका hotelbooking.com से रिजर्वेशन और टिकट, ये 2 चीज़ें आपको प्रिंट आउट लेके जाना होगा। ये करवा के ऑनलाइन hotelbooking.com होता है, किसी भी हॉस्टल में या किसी भी सस्ते होटल में जो आपको मुनासिब लगे, जिसमें अगर आप ब्रेकफास्ट ये सब ऑप्शंस होते हैं उसमें, वो आप प्रिंट आउट ले लें। और एक टिकट का जो आपको जो है टिकट चाहिए जाने के लिए, तो उसका जो बुकिंग रिजर्वेशन होता है उसका प्रिंट आउट भी आप उसके साथ लेंगे। और उसको वो डेट्स आपको फॉर्म में भी फिल करने होते हैं। ठीक है, और वो एड्रेस लोकेशन आपको hotelbooking.com से जो आप रिजर्वेशन करेंगे वो आपको फॉर्म में फिल करना होता है। तो ये 2 काम पहले करने होते हैं, क्योंकि आपको ट्रेवल डेट डालना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप तैयार करके फिर आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये अभी आपने सबमिट कर दिया फाइल, तो ये आपकी पहली सक्सेस होगी। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो गए, वो आपको रिसिप्ट देंगे। उसके बाद उसमें 20 डेज तक टाइम होता है, 1 महीना भी लग सकता है, ये थोड़ा सा प्रोसेस है उनका। तो आपने थोड़ा वेट करना है, सब्र। आपने ट्रैवल करने से पहले प्लान करना है कि 1 महीना चाहिए, तो उसके बाद ही आप डेट जो है फिक्स करेंगे। ठीक है, तो जब आपका फाइल सबमिट हो जाएगा तो कुछ दिनों में, या अगर उनको कुछ एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको मैसेज करेंगे, बताएंगे। अगर नहीं होगी तो आपका वीज़ा लग के मैसेज आएगा कि आपका वीज़ा लग चुका है, रेडी है, अब यू कैन कलेक्ट योर पासपोर्ट। तो आप वीज़ा सेंटर में जाकर रिसिप्ट दिखा अपना पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे। उसमें 1 महीने का वीज़ा होगा, शेंजन वीज़ा उस पर लिखा रहता है। और आपने उस कंट्री में टिकट लेके अगर उस डेट में जाना चाहते ठीक है, वरना आप पोस्टपोन करके विदिन 1 मंथ जो है आपका जो वीज़ा ड्यूरेशन होगा वो 1 महीने का होगा। ठीक है, और वो उसमें लिखा रहता है, तो आपने उसी टाइम में जाना है और वो महीने के अंदर जो है फिर वापस आना होता है। ठीक है, तो आप जब ये प्लान करेंगे कि मैं अभी जो हूँ जाना चाह रहा हूँ, या आपकी छुट्टियाँ हैं, या ये आपको पहले से प्लान करना है कि कब जाना है। ठीक है, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो आप फिर तैयारी करेंगे। वहाँ जिस कंट्री का वीज़ा है उस कंट्री में जाएंगे, 1 दिन स्टे करें या 2 दिन करें, थोड़ा सा वहाँ से, फिर वहाँ से यूरो ट्रेन पकड़ के या बाय बस या फ़्लाइट भी सस्ता पड़ता है, क्योंकि ट्रेन में और बस में टाइम लग जाएगा। बाय रोड जाएंगे तो आपने वहाँ से फ़्लाइट ले लें 100 यूरो की, या इस तरह कुछ 70 यूरो की, इस तरह की फ़्लाइट्स हैं यूरोप के इंटरनल सिटीज़ में। तो आप वहाँ से वार्सा, जो पोलैंड का कैपिटल सिटी है, आप वहाँ लैंड करेंगे। वहाँ से आपने फिर वहाँ पे आपने जो रिजर्वेशन करवाई हुई है, जो अगर आपका कोई दोस्त है तो ठीक है, नहीं है तो आपने होटल रिजर्वेशन जो करवाई हुई है, और आपने यहाँ से जो है गूगल में जाके अपने लॉयर्स जो हैं, जितने भी पोलैंड में जो ये काम करते हैं, एक तो वहाँ के लोग भी बता देते हैं आपको, और जितने जैसे मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन से लॉयर्स हैं, मैं भी आपको पर्सनली आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपने वहाँ जाके करना है तो वहाँ होटल में आपको फैसिलिटी होती है इंटरनेट की। सब एयरपोर्ट से आप वहाँ ऊबर की सहूलत मिलेगी, आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि टैक्सी जो होटल की है बहुत महंगी पड़ती है। तो आपने वहाँ से अपना ट्रेन में जाना है, या फिर आपने बस में जाना है, थोड़ा सा दूर वॉक करना पड़ता है, नो प्रॉब्लम। अगर आपको पैसा बचाना है तो ये करना होगा। हाँ, जाने से पहले आपने मनी एक्सचेंज से अपने
पैसे जो हैं वो अपना ट्रांसफ़र करने हैं उनकी यूरो में या जो पोलैंड की जो करेंसी है। तो आपने ये पैसे आपके पॉकेट में होंगे या आप वहाँ वारसा एयरपोर्ट में भी कर सकते हैं, दोहा एयरपोर्ट से किसी भी अपने एयरपोर्ट से भी चेंज करेंगे अपना वहाँ इंटरनेट अपने मोबाइल में जो है एयरपोर्ट का इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं आप, फ्री होता है। तो किसी भी वहाँ पे जो एयरपोर्ट के एम्प्लॉयर हैं उनसे बात करें, पूछें, इंग्लिश में नहीं आती तो गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर लें, मोबाइल में मोबाइल ऐप रखें, गूगल ट्रांसलेट से आप जो भी पॉलिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू पॉलिश जो भी कन्वर्सेशन करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी कंट्री में जाए तो आप इस तरह जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बहुत एक आसानी है, सहूलत है किसी नए आदमी के लिए, किसी नए कंट्री में जहां आपका कोई जान पहचान वाला आदमी नहीं है या तो क्योंकि यूरोप के बहुत सारे शेंजन कंट्रीज़ में जो है इंग्लिश नहीं बोली जाती, उनकी अपनी लैंग्वेज में जो है वो कम्युनिकेशन होता है। तो आपने थोड़ा सा बोल्ड होके डरना नहीं है, मतलब ये कि मैं इमरान खान वाली बात नहीं कर रहा कि घबराना नहीं है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा स्ट्रांग रहना है और जब आपको ये कोशिश करें कि आपको उस सिटी का मैप मिल जाए कि आपका वो जो आप होटल बुकिंग करेंगे वो आपको ईमेल कर देगा, जो सिटी का मैप होता है ना उसको आप रिक्वेस्ट करें वो आपको ईमेल कर देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है। तो आपको सस्ते से उबर को कॉल करेंगे तो आप टैक्सी में वो फ़ौरन आपको वहाँ पहुँचा देगा। आपका जो कांटेक्ट है लॉयर के जो भी ये काम कर रहे हैं आप उनसे रब्ता सुबह को जाएंगे, उनसे उनके ऑफिस में जाके आप बात करें, वो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, फ़ीस होती है उसकी 500 यूरो ऐसा कुछ फ़ीस, और अपने जितने आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ठीक है, लेकिन वो आपको ऑफ़र लेटर मांगेंगे कि यहाँ का कोई ऑफ़र लेटर है आपके पास। तो आपने थोड़ा सा सर्च करना है वहाँ सिटी में, मार्केट में रेस्टोरेंट्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियंस भी हैं, जानने वाले भी मिल सकते हैं आपको जो आपके हेल्प करें। अगर नहीं करते तो आप खुद जाके डोर टू डोर जो भी वहाँ जाके किसी से भी अपना अगर आपको काम पे रख लेता है, मोस्टली वहाँ पे जो जॉब्स करते हैं वो ये डिलीवरी वाली जॉब्स बहुत कॉमन है, हर सिटी में है आजकल। तो डिलीवरी का काम करते हैं और उनके पास जो है साइकिल्स होते हैं वहाँ पे, वो साइकिल्स को बुरा नहीं समझते, यूरोपियन लोग जो हैं उसको अच्छा, वहाँ साइकिल ट्रैक्स बने हुए हैं अलग से, उनके पार्किंग, उनके सब कुछ वहाँ ये सिस्टम है। तो आप वहाँ जो है वो लॉयर के साथ वो उनको रिक्वायरमेंट पूरी करके वो आपको इमिग्रेशन ले जाएगी, वहाँ अपना फिंगरप्रिंट्स देंगे, अपने जो भी रिक्वायरमेंट है पूरी करके आपको अभी आप एलिजिबल हो जाएंगे, वहाँ रह सकते हैं लीगल तौर पे, कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी काम आप लीगल तौर पे रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं अगर आप रहना चाहते हैं। तो जब तक आपका टीआरपी रेडी होगा 3 महीने लग सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, किसी को 4 महीने, किसी को 5 महीने। तो मैक्सिमम जो है मेरा जो आया था वो 6 मंथ्स में आया था। 6 मंथ्स आप वहाँ रहेंगे तो उसके बाद आपका कार्ड जब आएगा तो आप कार्ड कलेक्ट कर लेंगे। वो 1 साल का भी हो सकता है ड्यूरेशन, 2 साल का भी, 3 साल का भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 साल या 2 साल गुजारने के बाद फिर वो रिन्यूएबल है, फिर रिन्यू हो जाएगा 2 साल, और 5 ईयर्स आपने पूरे करने हैं, आपको फिर पीआर मिल जाता है, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मिलेगा। अगर अभी आप परमानेंट रेजिडेंस कार्ड को मतलब उसके 1 साल के बाद यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पासपोर्ट की जो छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि आपको लैंग्वेज आना चाहिए, वहाँ की बेसिक लैंग्वेज है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, थोड़ा सा आप वहाँ रहेंगे जब, और जब आप इंस्टीट्यूट में भी थोड़ा सा जॉब के साथ या जो भी है आप करेंगे तो आपको लैंग्वेज आ जाएगी। नॉर्मली जितने भी मेरे दोस्त हैं वो पॉलिश बोलते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास पासपोर्ट मिल गए हैं, ठीक है। तो वो अपना कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, हर किस्म के वहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस खुले हैं।
आप वहाँ से बाय रोड जर्नी में गया था, 5 आवर्स का जो है बाय रोड गया था मैं। बर्लिन सिटी वहाँ नज़दीक है, तो आप जो है दूसरे किसी भी यूरोप की कंट्री में जाके रह सकते हैं। वहाँ पे आपको थोड़ा सा उसका अलग प्रोसीजर है, वो आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन आप जाके रह सकते हो, घूम सकते हो दूसरे कंट्री में, लेकिन जॉब और बिजनेस आप पोलैंड में करेंगे। ठीक है, अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपका वो कन्वर्ट करवा किसी भी दूसरे कंट्री में, यूरोप के कंट्री में, शेंजन कंट्री में कन्वर्ट करवा के फिर आप वहाँ पे बिजनेस या जॉब कर सकते हो। उसका एक अलग प्रोसीजर होगा, आपको लॉयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम। आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर किसी दूसरे कंट्री की जो है डिटेल्स लेके आपको जो है जहाँ जहाँ पे मैं गया हूँ, सब जितने दोस्त मुझे जानते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये प्रोग्राम इंशाल्लाह बहुत पसंद आया होगा। आप मुझे जो है इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। 4+U, everything for you। जेकर अव्हांखे पसंद आहे वीडियो तो सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो, शेयर कयो।